फर्स्ट 15 डेज आप पहले अपने आप को संभालें। तो हमें लगता है कि हमारे बच्चे को ऑटिज़्म है, बस उसको ज़रूरत है, सब कुछ उसके लिए करो, उसके लिए करो, उसके लिए करो। नहीं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मदर को है, क्योंकि मदर को अपने माइंड को तैयार करना है, अपने इमोशंस को उसको कंट्रोल करना है, क्योंकि उसके लिए आसान नहीं है सहना। ये अपने पैरों पे कभी नहीं खड़ा हो पाएगा। अलग-अलग जो लोगों की स्टोरी सुनते हैं, तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा गूगल पे या यूट्यूब के वीडियोज़, लोगों के एक्सपीरियंसेस इंस्टाग्राम में देख के डर जाते। मेरा नाम रीटा कुमार है और मैं 20 साल से तकरीबन बच्चों को पढ़ा रही हूँ। तो अलग-अलग जगह मैंने पढ़ाया। तो फर्स्ट मेरी स्टार्ट हुई जर्नी स्पेशल नीड बच्चों के साथ में दिल्ली में। तो यहाँ पे मैंने पूरा सर्टिफ़िकेट्स पूरे किए, डिप्लोमा, बीएड और सारी एजुकेशन जो इन बच्चों के लिए चाहिए थी। और उसके बाद मेरा जॉब लगा आवाज़ स्पेशल स्कूल में दिल्ली के। तो तकरीबन वहाँ पे मैंने 14 साल काम किया। तो इन 14 सालों में मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी। इतने सारे बच्चों के साथ काम करने के बाद मैंने देखा कि ऑटिज़्म में बच्चे बहुत ज़्यादा आ रहे थे। और जो जो भी हमारे स्पेशल प्लान्स थे, तो वो तकरीबन स्पेशल नीड बच्चों के लिए सबके लिए तकरीबन एक जैसे थे। फिर धीरे-धीरे चेंज हुए और जो बच्चे हाई फंक्शनिंग थे, इवन मॉडरेट ऑटिज़्म भी थे, तो उनको नॉर्मल स्कूल्स लेने से रिजेक्ट करा था और वो भी स्पेशल स्कूल में आए। और उन बच्चों की जब स्कूलिंग होती गई और तकरीबन मेरे 14 साल पूरे होने में एक स्टूडेंट तो ऐसा आया जिसको डायग्नोज़ किया गया था कि वो बहुत ज़्यादा उसको ऑटिज़्म है, था वो मॉडरेट लेवल पे, लेकिन उसका हाइपर एक्टिविटी, सेंसरी इतनी ज़्यादा इश्यूज़ थे कि वो सारी लकड़ियाँ खा जाता जितने फर्नीचर होते थे और इतना काटता था, बैठने का तो उसका था ही नहीं। तो उसको पूरा डायग्नोज़ किया गया था कि ये बच्चा बोल ही नहीं सकता। तो चाहे कुछ भी करेंगे, इस बच्चे को प्लीज़ तो कई जगह पे थेरेपीज़ कराने के बाद उसकी स्टॉप कर दी गई। तो मैं एज़ अ हेड टीचर उस टाइम पे काम कर रही थी आवाज़ स्पेशल स्कूल में और वहाँ पे ये बच्चा मेरे पास में आया। तो मुझे लगा बच्चे जब सब कुछ हो जाता है तो जो बच्चों का लिख दिया गया तो होगा नहीं। तो डायरेक्टर ने भी बोला, प्रिंसिपल बोले, "नो, नो, नो स्पीच पे काम मत करना। तो ये बच्चे का बहुत प्रॉब्लम बिहेवियर है, हम इस पे काम करते हैं।" तो हम सभी इस पे काम कर रहे थे। तो लेकिन एक बार मन में आया, क्या सच में ऑटिज़्म में हम ऐसा सोच सकते हैं कि बच्चा बोलेगा ही नहीं कभी भी? इतने साल हो चुके थे, 7 साल का वो बच्चा हो चुका था, नहीं बोला था। तो फिर हमने ट्राई किया, एक बार बोला एक तो करेंगे कोशिश और 6 महीने के बाद लगातार कोशिश करने के बाद उसका एक वर्ड बाहर आया। तो जब फर्स्ट वर्ड बाहर आया इतनी खुशी हुई क्योंकि उसकी मदर कहती थी मैं ज़िंदगी में कभी मम्मी नहीं सुन पाऊँगी। तो जब उसने देखा कि मेरा बच्चा बोल सकता है और कहती थी उसकी मम्मी कभी ये चीज़ नहीं माँगेगा। तो उसकी आँखों में खुशी के आँसू देख के मुझे और ज़्यादा अच्छा लगा कि मैं इसमें और ज़्यादा पढ़ाई करूँ। तो मैं जितना ज़्यादा इसके बारे में जहाँ ट्रेनिंग होती थी मैं और ज़्यादा ऑटिज़्म के बारे में सीखती रही। आज मैंने जब इतने सारे बच्चों के साथ काम किया और मैंने देखा ये बच्चे इंडिपेंडेंट बन सकते हैं और फिर उससे रिलेटेड आज मैं जितने सारे ऑनलाइन में पेरेंट्स के साथ काम कर रही हूँ, तो इतने सारे मेरे पास सवाल आते हैं, तो आज मैं खासकर स्पेशली उन्हीं पेरेंट्स के लिए आई हूँ, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनके सवाल दे सकूँ, उनको एक सही डायरेक्शन दे सकूँ, जो वो कन्फ्यूज़न में हैं। तो आज मैं उन्हीं क्वेश्चन्स के आंसर्स दूँगी। सवाल है कि मैं अपने बच्चे की नीड को कैसे समझ सकता हूँ, कौन-सी स्ट्रेंथ हैं और कौन-सी वीकनेसेस हैं। तो जी हाँ, इसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक स्केल है, तो असेसमेंट के लिए तो हम क्या करते हैं इसमें असेसमेंट के लिए हम लैंग्वेज का असेसमेंट करते हैं, बिहेवियर का करते हैं, लाइफ स्किल का, एकेडमिक का। तो सारों में क्योंकि डायग्नोज़ होने के बाद क्योंकि डायग्नोज़ के बाद पता चला कि उसका लेवल ये है, उसका आईक्यू इतना है नॉर्मल में भी है या कैसे भी है, हाई फंक्शनिंग। तो उसके अकॉर्डिंग जब हम चेकलिस्ट में जब देखते हैं कि वो क्या-क्या कर लेता है, जैसे एकेडमिक में देखा कि अच्छा उसको थोड़ा लिखना-पढ़ना आता है ना? एबीसी समझता है, फ़ोटोज़ को पहचानता है, सोशल स्किल में वो आँखें मिला के देखता है, कोई आवाज़ लगाता है तो वो आता है, सामने आता है ना? वो पसंद करता है लोगों को, तो उसका कौन-सा लेवल में है? क्या वो खेलना जानता है, खेलना पसंद करता है दूसरों के साथ या भीड़ में भी वो अकेला खेलता रहता है? तो उसका ये सारे लेवल जो है सोशल एरिया को हम देखेंगे, फिर हम उसका जब एकेडमिक में क्या वो सामान में भी क्या सामानों का नाम जानता है? अगर हम बोलते हैं वो पॉइंट आउट करता है कि ये सोफ़ा है, ये है, क्योंकि बच्चे ऑटिज़म में कई बच्चे हाथ पकड़ के लेके जाते, मदर का पॉइंट आउट कराते हैं। तो बच्चे खुद नहीं करते कई बच्चे, तो क्या उसका आई कॉन्टैक्ट भी है, क्या वो उनको देखता है? और या बच्चा उससे आगे है कि हमने नाम दिया कि ये चेयर है, तो उस बच्चे को हमने पॉइंट आउट किया और बच्चा नाम भी जानता है। क्या बच्चा चीज़ों को समझता है? किस लेवल पे है बच्चा? लैंग्वेज में देखेंगे 1 वर्ड पे है, 2 वर्ड पे या आवाज़ें निकालता है। तो जैसे-जैसे ये इनका ये होता है और प्रॉब्लम बिहेवियर कितना है कि क्या बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है, जैसे ही उसको कुछ बोलते हैं, मना करते हैं, वो लेट जाता है या दूसरों को मारता है, अपने आप को वार करता है, बाल खींचता है कि ज़िद्दें करके अपने काम करवा लेता है।
तो हम ये सारे अलग-अलग एरियाज़ में देखते हैं, तो उससे क्या होता है हमें पता चल जाता है कि बच्चा जो है उसकी स्ट्रेंथ कहाँ पे है और कहाँ पे उसकी नीड है, तो उसके हिसाब से उसका प्रोग्राम करके और जो-जो उसके गुड पॉइंट्स हैं, उसके हिसाब से प्रोग्राम करके इसको और इम्प्रूव करते हैं। जैसे ही डायग्नोज़ होता है ऑटिज़्म तो कौन-सी थेरेपीज़ कराएँ, कौन से स्कूल्स में जाएँ, तो ये सारी सवाल एकदम से जैसे ही पता चलता है ना मदर को मेरे बच्चे को ऑटिज़्म है, ऑटिज़्म का नाम सुनते ही क्योंकि उन्होंने पहली बार ये वर्ड सुना होता है और सीधा उनको कहा जाता है ये थेरेपीज़ आपके लिए रिकमेंडेड है, स्पीच में, ओटी में, सेंसरी इश्यूज़ है तो सेंसरी में इसको ये कराओ, इसको ये कराओ। मदर जैसे ही वो ऑटिज़्म सोचे उसको समझ ही नहीं आता। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि एकदम आप थेरेपीज़ पे मत जाएँ। तो फर्स्ट क्या करें कि फर्स्ट 15 डेज़ आप पहले अपने आप को सँभालें। तो हमें लगता है कि हमारे बच्चे को ऑटिज़्म है, बस उसको ज़रूरत है, सब कुछ उसके लिए करो, उसके लिए करो, उसके लिए करो। नहीं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मदर को है, क्योंकि मदर को अपने माइंड को तैयार करना है, अपने इमोशंस को उसको कंट्रोल करना है क्योंकि उसके लिए आसान नहीं है सहना, मेरा बच्चा स्पेशल है और उसको क्या-क्या सहना पड़ेगा। घर के लोग उसके साथ में कैसा इस चीज़ को करेंगे, तो उसको ये सारी चिंताएँ रहती है कि मेरे बच्चे को ऑटिज़्म है, सारे लोग कहेंगे नहीं-नहीं कि देखने में तो नॉर्मल लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे वो पेर उनको बताएगी और जो-जो उसको सामना करना है, उसके लिए उसको सबसे पहले अपने ऊपर टाइम दें। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ऑनलाइन में मोस्टली सबसे पहले जैसे ही डायग्नोज़ होता है, तो पेरेंट्स की काउंसलिंग करती हूँ, ताकि उनको स्वीकार करने में कि एक्सेप्ट करेंगे भी टाइम लगता है, तो इसलिए अपने आप को 10-15 डेज़ दें और करें और फिर थोड़ी नॉलेज भी साथ-साथ लेंगे पहले, स्टार्ट करने से पहले, क्या है ऑटिज़्म और इसमें हम क्या आगे कर सकते हैं? क्योंकि एकदम निराश हो जाते हैं एक ऑटिज़्म का नाम सुनते ही कि नहीं मेरे बच्चे को तो सारी ज़िंदगी मेरी ज़रूरत पड़ेगी, ये अपने पैरों पे कभी नहीं खड़ा हो पाएगा। अलग-अलग जो लोगों की स्टोरी सुनते हैं, तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा गूगल पे या यूट्यूब के वीडियोज़, लोगों के एक्सपीरियंसेस इंस्टाग्राम में देख के डर जाते हैं क्योंकि कई बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, कई बच्चे बिल्कुल नीचे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो वो देख के अपने बच्चे के साथ कंपैरिज़न ना करें। तो क्या करें कि अपने टाइम को सबसे अच्छा यूज़ करें, 15 डेज़ अपने लिए लें और उसके बाद में उसके लिए राइट प्लान प करें कि पहले टीचर के साथ ऐसे स्कूल में नॉर्मल स्कूल में मैं रिकमेंड करती हूँ अगर उसके लेवल के अकॉर्डिंग जैसा है, तो नॉर्मल स्कूल में वो जाएँ और बहुत बड़े स्कूल में नहीं सोचें, स्टार्टिंग में वो छोटे स्कूल में जाएँ जिससे वो टीचर के साथ बात कर सकें और मिल कर के वो प्रोग्राम बनाएँ। तो अकेली टीचर प्रोग्राम भी बहुत अच्छा नहीं बना सकती, तो पेरेंट्स को मिलके काम करना है। तो हमेशा से ये सोचिए कि आपको जितना ज़्यादा टीचर के साथ इंटरेक्शन होगा, जो भी उसका आईपीस बनेगी, जो भी उसका एजुकेशन प्लान बनेगा, तो वो मिलके बनाए ताकि पेरेंट्स भी घर में करते रहें वो सारी चीज़ें। और अगर वो ऐसा करेंगे, ये 15 डेज़ अपने लिए लेंगे, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, तो वो मेंटली पूरे रेडी होंगे करने के लिए और वो फैमिली को भी रेडी कर चुके होंगे। क्योंकि जब साथ मिलके सब लोग करते हैं, तो बच्चे की इम्प्रूवमेंट जो 10 साल में होनी है ना, वो 1 साल में हो जाएगी। तो इसलिए बेस्ट है कि वो सोच समझ के और खुशी से अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए खुशी से करें ये काम। ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है क्योंकि हर बच्चा इसमें उसके ऊपर ऑटिज़्म का असर बिल्कुल अलग-अलग होता है। तो कौन-सा बच्चे के ऊपर किसका आया, कई बच्चों के ऊपर कम्युनिकेशन का लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं है, एक आवाज़ भी नहीं है, कई बच्चों के पास थोड़े से वर्ड्स हैं, कई बच्चे जो है बिहेवियर इश्यूज़ बहुत सारे हैं, कईयों के सेंसरी इश्यूज़ ज़्यादा हैं। तो हर एक का एजुकेशन में, बिहेवियर में, सोशल स्किल में, लाइफ स्किल में सबका एरिया अलग होगा। कइयों को तो सेंसेशन ही नहीं होगी कि मुझे यूरिन आया, तो या टॉयलेट का फ़ील भी नहीं आता, वो कपड़ों में ही करते हैं और कई बच्चों को ये चीज़ का फ़ीलिंग है। तो ये सारे इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स और टीचर्स मिल के प्लान बनाएँ और जब वो पेरेंट्स सब कुछ क्वेश्चंस के आंसर खुद बताती जाएँगी, हर चीज़ वो बहुत छोटी से छोटी जानकारी अगर वो देती जाएँगी टीचर को, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोग्राम बन पाएगा और जो इम्प्रूवमेंट भी होगी, तो वो भी वो देख पाएँगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों की टीचिंग के मेथड्स कि हम बच्चों को जो पढ़ाएँ क्योंकि ऑटिज़्म में क्या होता है बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम होता है। पहले ही वो डरे होते हैं, आई कॉन्टैक्ट बिल्कुल करना नहीं चाहते, उन्हें लगता है मुझे कुछ नहीं आता शुरू में। तो इसलिए हमने देखा कि अगर हम ज़रा-सा बच्चे को कुछ ऐसा दें जो उसके लेवल से थोड़ा-सा ऊपर है, दूसरा बच्चा उसको आसानी से कर लेता है। मान लीजिए हमने उसको बोला पिक्चर्स के लिए कि ओके ये फ्रूट्स के हैं और ओके एप्पल उठा के दो, लेकिन उस बच्चे को फ़ोटोज़ की पहचान नहीं आ रही है ना? वो बच्चा क्या करेगा उसको नहीं पता चल रहा है इसको एप्पल बोलते हैं, है ना? चाहे कितनी बार भी देखा रियल कॉन्क्रीट भी एप्पल रख दिया, वो बच्चा उठा के नहीं दे रहा है। तो बच्चा क्या करेगा वो ऊपर देखेगा, इधर देखेगा, ऐसे-ऐसे करेगा, कुछ करेगा। वो इसलिए करेगा वो सोचेंगे ओह! बहुत सेंसिटिव इश्यूज़ है, तो मदर देखेगी, टीचर देखेगी अच्छा यहाँ लाइटिंग है शायद इसको चेंज कर दो, उससे डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। तो लेकिन ये इश्यूज़ वो नहीं है, हमारे टीचिंग मेथड में है कि हमें टीचिंग मेथड ऐसा देना है जिससे बच्चा समझ सके उसको, उसके लेवल के अकॉर्डिंग हो। तो जब मैंने ऐसा बच्चे के साथ में काम कर रही थी तो मुझे लगा था कि और बच्चे अभी तक क्योंकि हर बच्चा अलग है, वो भी कर लेगा। लेकिन यहाँ देखा कि नहीं वो तो पिक्चर्स को फ़र्क ही नहीं कर पा रहा है। तो फिर मैंने क्या टीचिंग मेथड ईज़ी टू कॉम्प्लेक्स
तो जितना आसान कर सकते हैं, उतना आसान करके उसको स्टेप्स में तोड़ना है। तो स्टेप बाय स्टेप, तो जैसे अगर एक बच्चे को एक पहचान करानी है एक फ़ोटो की, तो मैं बाकी ब्लैंक रखती हूँ। जस्ट सारे व्हाइट कार्ड्स और जस्ट एक पिक्चर। तो अगर उसको बताना है तो उसके पास में कोई मुश्किल नहीं है, उसको उसको इतना समझ में आएगा ये व्हाइट है, ये कलरफुल है। तो जैसे ही वो उसको उठाता है, उसको कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि मैं आ रहा है मुझे। फिर धीरे-धीरे उसका ब्रेन जो है वो ध्यान देना शुरू करता है। वो बच्चा भी तभी देखेगा जब उसके अकॉर्डिंग होगा, उसके जितनी एबिलिटी है उसके हिसाब से अगर ये प्रोग्राम होगा। तो इसलिए वो टेक्निक्स यूज़ करें जिससे बच्चे को समझ आए। सोशल स्किल क्या होता है, सोशली बच्चा जो है, हम कहते हैं कि ऑटिज़्म है तो बच्चा सोशली पसंद ही नहीं करता। है ना? सामने नहीं आता, तो क्यों नहीं आता? तो वो रीज़न हमें जानना है, बच्चा क्यों नहीं आता है? क्योंकि बच्चे का आई कॉन्टैक्ट नहीं है ना? तो बच्चे को देखना ही नहीं आता, फिर हमें लगता है कि हम बच्चे का नाम बुलाते हैं, तो हमने ये चेकलिस्ट में पहले ही देख लिया कि नाम बुला रहे हैं और बच्चा नहीं आ रहा है, या कई बच्चे 7 बार बुला रहे हैं, उसमें से 2-3 बार आ रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि शायद वो नाम समझता नहीं है, लेकिन हमें देखना है ऑटिज़्म में ऐसा नहीं है। ऑटिज़्म में बच्चा सिर्फ़ तभी आता है जब उसको ज़रूरत होती है। अगर उसके मतलब की चीज़ है, वो उतनी बार रिस्पॉन्ड करेगा। है ना? तो वो लेवल कहाँ पे है, तो हमने क्या करना है, अब वो बच्चा मर्ज़ी से ही करता है, तो जब सोशली है, तो अगर मान लीजिए पापा बुला रहे, घर में भी बैठे हैं, तो मैं क्या करती हूँ, उनको ट्रेनिंग देती हूँ कि आप लोग घर में 5 लोग हैं, सारे साथ में बैठेंगे और बच्चा जो है जब आवाज़ लगाएँगे सामने से, है ना? तो उन्होंने बच्चे को आवाज़ लगाई और बच्चे ने क्या किया, बच्चा तो रिस्पॉन्स करना नहीं आता है, तो वो क्या करेगा, वो इधर देखता रहे, उसको पता है मुझे आवाज़ लगा रहे हैं, लेकिन वो क्यों देखे? फिर हम क्या करेंगे, उसको बताएँगे कि उसको देखना है, तो सोशल स्किल के लिए हमें क्या करेंगे, मैं उसका हेड पकड़ूँगी पीछे से, एक जना है ना, जो भी फैमिली में है, तो वो क्या करेगा, पीछे से हेड पकड़ेगा, पापा, मूव पापा, किसी आवाज़ दीदी। तो उसको ये हम मूव करा के ट्रेनिंग देते हैं कि आपको जब कोई बोलेगा देखेंगे। फिर मैं बाहर से क्या करेंगे, बच्चा नहीं आता है, तो बच्चा मान लीजिए दूसरे कमरे में मम्मा ने आवाज़ लगाई, तो उसको क्या पता कि आना है, नहीं मालूम। तो हम क्या करते हैं, उसको जाके एक जने को बोलेंगे, जैसे ही मम्मा आवाज़ लगेगी, आप पीछे से उसको लेके आएँगे, पीछे से, तो बोलेंगे, "येस मम्मा", अगर बोलना आता है। तो ऐसे करके मैंने बच्चों को धीरे-धीरे करके फिर जो बच्चे हैं उनको गेम सिखाए। हमें लगता है बच्चा खेलता नहीं है ना, सोशल नहीं है, क्योंकि गेम उन्हें आता ही नहीं। तो पहले पेरेंट्स क्या करते हैं, सीधा पार्क में ले जाते हैं कि बच्चे को चलो ये बॉल खिलाते हैं, लेकिन बच्चे को पता ही नहीं है, उसको रूल्स ही नहीं समझ में आते। तो फिर हम क्या करते हैं, उनको पहले बताया, अपने घर के फैमिली मेंबर्स के साथ में बैठ के हम धीरे-धीरे इसके लिए गेम तैयार करेंगे और गेम को पूरा सिखाएँगे, उसके बाद बच्चों के साथ इंटरेक्शन देंगे। तो इससे क्या होता है, जब हमने ऐसा किया, तो बच्चे को बहुत एन्जॉय हुआ। क्योंकि वो बच्चा को गेम आता था, बच्चों को ये समझ में आता है कि मैं कितने लेवल पे हूँ। अगर उसको ज़्यादा मुश्किल वाला है, वो और नीचे गिरता जाएगा उसका कॉन्फिडेंस। तो जैसे ही उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फिर वो और ज़्यादा आगे करने के लिए, तो अभी बच्चे हमारे इवन बड़ी-बड़ी पार्टीज़ में भी चले जाते हैं और स्पिरिचुअल इवन उसमें जिसमें 5-5 घंटे बैठना होता है, वहाँ पर भी बैठ के आराम से सबके साथ करते हैं। और मैं क्या करती हूँ, सोशल में सबसे पहले नाम का होता है ना, क्योंकि लोगों को नहीं पहचानते। हमें लगता है तो ये जानते होंगे, लेकिन नाम नहीं पता। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे अगर मान लीजिए इनका फैमिली के रिश्तेदार हैं जितने भी नज़दीक में, उनकी फ़ोटोज़ मँगा लेते हैं और फ़ोटोज़ को लेके ना हम क्या करते हैं, उसके साथ में नाम लिखते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं ऑटिज़्म में रिटन वाली लैंग्वेज को कहेंगे एक साइट लर्निंग भी है, तो बहुत अच्छे से वो पहचान कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब साथ में एजुकेशन भी चलती है, तो मैं कॉपी पेंसिल नहीं लेती, क्योंकि जो उनका सिखाने का तरीका है, क्योंकि बच्चा बैठना ही नहीं चाहता है, तो हम क्या करते हैं, टाइल्स वाले फर्श पे सीधा हम क्या रखते हैं, फ़ोटोज़ को रखते हैं और साथ में बच्चे को नाम की वो कॉपी करता है। पहले तो उसको रखेगा, कार्ड पे लिखा हुआ है, ये वाले नाम के साथ ये मैच किया, ये है। तो ऐसे करते हुए नीचे वो जितने-जितने लोग हैं, उसकी वो लाइन बना-बना के वो पहचान करता है। नेक्स्ट में फिर वो जॉइन करता है ऐसे। तो फिर हम साथ में क्या करते हैं, मदर फ़ोटो लेके जाती है ऐसे, बोलते हैं हेलो! तो जिस तरीके से वो उसको लगता है हेलो अंकल दिस, तो ऐसे हम अलग-अलग पेरेंट्स जो हैं, वो उसके साथ इंटरैक्ट करते हैं। फिर वो सच में ही अंकल को इनवाइट करते हैं और वो उसके साथ जब यही सेम कर रहे होते हैं, क्योंकि बच्चे को पता है मुझे आंसर क्या करना है। तो वो पूरी स्क्रिप्ट बच्चे को रटानी होती है सोशल में कि हम हमारे बच्चे को हम ये सवाल पूछेंगे, वो यही बोलेगा और इसमें भी थोड़ा टाइम लगता है ट्रेनिंग में, लेकिन बच्चों को आ जाता है और जैसे ही आ जाता है बच्चे सोशल हो जाते हैं और जैसे-जैसे गेम समझने लगते हैं, वो सारी चीज़ें नॉर्मल बच्चों से बेटर करने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आईईपी प्लान, तो ये कैसे बनाते हैं? तो ये आईपी प्लान ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है ना? तो इंडिविजुअल बच्चे का बनता है ना, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लानिंग। तो ये क्या रहता है कि जो हमने असेसमेंट किया अलग-अलग एरिया में, जैसे हमारी बातचीत हुई लैंग्वेज में, सोशल एरिया में, तो बिहेवियर में, एकेडमिक में, सब में जो हमने जो देखा, उसमें से हम क्या करते हैं, हमने देखा था कि ये बच्चा आई कॉन्टैक्ट नहीं देता मान लीजिए उस एरिया में, सोशल एरिया में, और दूसरा बच्चे को अभी कलर कॉन्सेप्ट नहीं है एकेडमिक में। तो और जैसे-जैसे हमने सब में देखा, तो हमने देखा जो-जो काम बच्चा नहीं करता है,
तो वहाँ से हमने क्या किया, पहले हम 1 मंथ का गोल बनाते हैं, तो आईपी में हम कोशिश करते हैं स्टार्टिंग में 2-2 गोल्स लेंगे हर एरिया के। तो अगर हमने एकेडमिक में देखा तो हमने एक ले लिया कि हम कलर की पहचान कराएँगे। फिर हमने दूसरा लिया कि हम फ्रूट्स की या एनिमल्स को हम कोशिश करते हैं कि जो भी उस बच्चे की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है, तो हम उसमें से पिक्चर्स की पहचान कराएँगे। अगर बच्चा थोड़ा आगे है, तो हम उसको अल्फ़ाबेट्स के ऊपर लेके जाएँगे। तो जो-जो जिसका लेवल है, उसमें से 2-2 चीज़ हम हर एरिया में से लेते हैं। तो सोशल एरिया में से, लाइफ़ स्किल में से चीज़ उसमें हो सकता है टॉयलेटिंग हो, नहाना नहीं आता है, कपड़े पहनने नहीं आते हैं, तो ये सारा क्रीम, कंघी, सारा कुछ और ये सारा सिखाते हैं। तो उसमें से हम जहाँ पे जैसे टिक आता जाता है ना कि ये बच्चे को ये वाला आता है, ये वाला आता है, जहाँ से नहीं आता उसमें से 2, क्योंकि बहुत जो चेकलिस्ट है बहुत क्लियरली बनी होती है। तो जिसमें से हम 2-2 स्किल्स लेके हम क्या करते हैं, और उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं इन चीज़ों को हम कैसे सिखाएँगे। तो उनके लिए स्टेप्स बनाते हैं, कौन-सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो सारा चीज़ तैयार करके जो हम स्कूल में, जैसे मैंने बताया मैं ऑनलाइन में करती हूँ, तो जो मेरे पास में है तो पेरेंट्स को बोलेंगे ये सारे सामान आपके पास होने चाहिए। ये मेथड होगा सीखने का, और उसके बाद बच्चे को 1 महीने में तकरीबन 98% आ जाएगा, तो हम नेक्स्ट गोल भी साथ में स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे करके हम पहले स्टार्टिंग में 6 मंथ के लिए हम रख लेते हैं कि हमने इतना-इतना सिखाना है, तो एक-एक मंथ को हम शॉर्ट करते हुए लेते हैं, ताकि ये बच्चा जो है इतना आसान लेते हैं कि वो बच्चा अचीव कर लेगा। तो कई बार हमने मंथ का लिया होता है, बच्चा 10 दिन में कर लेता है। तो इसलिए हमारे पास ऑलरेडी 6 मंथ का प्लानिंग है, तो हम ऐसे फिर हम उसके बच्चे के लिए आगे बढ़ाते जाते हैं, और हमारे पास बहुत अच्छा इवैल्यूएशन रहता है कि हमें ग्राफ के तौर पे इस बच्चे का ये वाला चीज़ जा रही है, तो ग्राफ देख के ही पेरेंट्स भी और वो खुद भी खुश होते हैं कि मेरे बच्चे का ये लेवल यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है, लैंग्वेज स्किल में यहाँ बढ़ गया, एकेडमिक में यहाँ बढ़ गया, इसका यहाँ बढ़ गया। तो वो ग्राफ तैयार करवाती है, जिससे कि वो खुद इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं कि ये इवैल्यूएशन में कि हमारे बच्चा वाक़ई बहुत कुछ सीख रहा है। तो जब दिखाई देती है प्रोग्रेस, तो पेरेंट्स को और मेहनत करने के लिए मन करता है। ऑटिज़्म है तो हमारे बच्चे क्या होगा उनका भविष्य में? क्या कर सकते हैं? क्या वो डिपेंडेंट रहेंगे पढ़ लिखने के बाद? कहाँ तक जा सकते हैं? तो ये वाले में ऑटिज़्म में बच्चा बहुत कुछ कर सकता है जो हमने सोचा भी नहीं है, और वो सारी बातें समझता भी है और वो एक्सप्रेस नहीं करता है। तो लेकिन अगर हम बच्चों को सही तरीके से सिखाएँगे, तो बच्चा क्या कर सकता है एजुकेशन में अपने लेवल के अकॉर्डिंग, बहुत सारे बच्चे 10th 12th और आगे कोर्सेज़ भी कर लेते हैं। तो अलग-अलग उनका आईक्यू और उनके ऑटिज़्म का लेवल के अकॉर्डिंग बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली सारे बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। सारे ही ऑटिज़्म में इंडिपेंडेंट बन सकते हैं, और कुछ बच्चे बहुत जीनियस होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स होती हैं, तो वो उनमें तो बहुत ज़्यादा अचीव करते हैं। और बाकी भी कितना भी ऑटिज़्म हो बच्चे को, सारे बच्चे इंडिपेंडेंट बन सकते हैं, जॉब कर सकते हैं और सोसाइटी में रिस्पेक्टफुल लाइफ़ जी सकते हैं। लेकिन तभी जब हम सारे एरियाज़ में बच्चों के काम करेंगे, सोशल एरिया, लैंग्वेज, बिहेवियर, लाइफ स्किल्स, तो सारों पे अगर हम काम करते हैं तो बच्चा डेफिनिटली पूरी तरह इंडिपेंडेंट लाइफ जीता है और रिस्पेक्टफुल। और पेरेंट्स के लिए कहूँगी, क्योंकि जितनी मेहनत आपने पहले की है बच्चों के लिए, तो बच्चा बड़ा होके, क्योंकि उसका दिल बिल्कुल सच्चा है, उसके अंदर बिल्कुल चालाकी नहीं है, तो वो आपकी इतनी मदद करेगा, आपको उससे इतना प्यार हो जाएगा, क्योंकि वो दिल से आपको प्यार करेगा और हमेशा आपके लिए पूरा कुछ करेगा, जो भी उसने सोचा है, जितना नॉर्मल बच्चे कभी कर ही नहीं सकते, ज़िंदगी भर वो साथ देगा। थैंक यू जोश टॉक स्पेशल मॉम्स, आपने ये प्लेटफ़ॉर्म तैयार किया और मुझे बुलाया, और मुझे पूरा इसमें उम्मीद है कि मेरे से यहाँ पे जितना मैंने बातचीत किया, जितने सवाल-जवाब किया, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस हो पाएगी, ज़्यादा ऑटिज़्म के बारे में समझ पाएँगे। तो मैं बहुत थैंक यू करती हूँ इस प्लेटफ़ॉर्म का, जोश टॉक स्पेशल मॉम्स। Hello everyone. I'm so happy that Josh Talks has brought this channel out where we can hear the stories of the incredible mothers and fathers of autistic children. I had somebody in my own family who was autistic. If you are the parent of a young child who has autism, please share your information with Josh Talks in the form below. This will help Josh Talks better understand the problems that you face and the content that needs to be created. Your information will be kept confidential. Only a few members of the team will have access to this data who will call you to have a short conversation with you.